हेलो गाइस एंड वेलकम टू द CMB सर्टिफाइड माइंड ब्लोगर्स। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मिल्की वे जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और मिल्की वे पृथ्वी का घर है और वहाँ पे ह्यूमैनिटी का बर्थ प्लेस ही है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस मिल्की वे के बारे में। तो इस वीडियो में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। मिल्की वे बहुत ही विकृत और विशाल है। मिल्की वे एक केंद्रीय उभार के साथ अंदाजित 1,20,000 लाइट ईयर्स की एक डिस्क है जिसमें 12,000 लाइट ईयर्स का व्यास है यानी कि डायमीटर है और यह डिस्क पूरी तरीके से सपाट है। यह पाया गया है कि परमाणु गैस की परत की वजह से यह ड्रम की तरह हिलती है। आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी की चारों ओर मैग्नेटिक बादलों की रोटेशन चक्र की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे यह मिल्की वे हिल रही है। मिल्की वे का एक हैलो यानी कि एक होल है जिसे आप उसे डायरेक्टली नहीं देख सकते। साइंटिस्ट का मानना है कि अपनी आकाशगंगा में 90% द्रव्यमान सिर्फ काले पदार्थ का होता है जो एक रहस्यमय प्रभामंडल यानी कि एक होल देता है। इसका मतलब यह है कि सभी चमकदार पदार्थ यानी जिसे हम हमारी खुली आंखों से और दूरबीन की मदद से देख सकते हैं वह मिल्की वे के द्रव्यमान का 10% से भी कम है। यह जो प्रभामंडल यानी कि जो होल है वो अदृश्य है, लेकिन इस अदृश्य द्रव्यमान की वजह से मिल्की वे नहीं दिखाई देती और हमारी गैलेक्सी की डिस्क की अंदर काफी सारे तारे जो केंद्र में बहुत ही तेजी से घूम रहे हैं और इसका अनुकरण करके ही इसका अस्तित्व प्रदर्शित किया है। मिल्की वे में 200 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स है। सबसे बड़ी आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी यानी कि जिसे हम IC1101 के नाम से जानते हैं उसमें 100 ट्रिलियन स्टार्स है। अपनी गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे में अंदर केंद्र में 100 से लेकर 400 बिलियन स्टार्स है। हालांकि यह जो संख्या है वह निश्चित नहीं है क्योंकि मिल्की वे लगातार अपने सुपरनोवा के माध्यम से तारों को खा रही है और हर समय नए तारों को भी निर्माण कर रही है। लगभग 7 स्टार्स पर ईयर। मिल्की वे रियली में डस्टी और गैसी है। मिल्की वे पूरी तरीके से धूल और गैस से ही भरा पड़ा है। यह मामला हमारी गैलेक्सी में प्रकाशमान या विजिबल पदार्थ का सिर्फ 10 to 15% हिस्सा है जिसमें शेष तारे हैं। हमारी गैलेक्सी में लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर्स है और हम विजिबल स्पेक्ट्रम के डिस्क में सिर्फ 6,000 लाइट ईयर्स देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम मिल्की वे की धूल भरी डिस्क को हम रात को देख सकते हैं। मिल्की वे कई और गैलेक्सियों से मिलाकर बनी है। मिल्की वे हमेशा ऐसा नहीं था जैसा कि आज है। यह अन्य गैलेक्सियों को खाकर अपना यह आकार और अपना वर्तमान आकार बन गया है और आज भी हाल में मिल्की वे ऐसा कर रहा है। रियली में कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी मिल्की वे की सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी में से एक है क्योंकि इसके स्टार्स को वर्तमान में मिल्की वे की डिस्क में जोड़ा जा रहा है। हमारी मिल्की वे ने अपने इतिहास में कई सारे गैलेक्सियों को खाया है जैसे कि धनु बोना गैलेक्सी। मिल्की वे यूनिवर्स के रूप से लगभग पुराना है। सबसे हालिया अनुमान ब्रह्मांड की आयु 13.7 बिलियन वर्ष की है। हमारा मिल्की वे उन वर्षों में से 13.6 बिलियन वर्ष रहा है। हमारे मिल्की वे में सबसे पुराने स्टार्स गोलाकार के समूह में पाया जाते हैं। हालांकि मिल्की वे की कुछ घटक जो है वो उसके आसपास ही है। डिस्क और उभारने लगभग 10 से 12 बिलियन साल तक उन्होंने अपने आप को नहीं बनाया था। अपनी पूरी यूनिवर्स में कम से कम 100 बिलियन गैलेक्सीज है और उनमें से एक यानी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। हर तारा जिसे हम अपनी खुली आंखों से या तो फिर दूरबीन की मदद से देख सकते हैं वह मिल्की वे गैलेक्सी है। 1610 में गैलीलियो गैलीली ने आकाश में अपने दूरबीन को घुमाकर देखा था, तभी उन्हें हजारों की संख्या में स्टार्स दिखे थे। एडविन हबल एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि मिल्की वे एक गैलेक्सी है। मिल्की वे में लगभग 100 मिलियन से भी ज्यादा ब्लैक होल होने का अनुमान लगाया गया है
लेकिन ये केंद्रीय रूप से इतने विशाल नहीं है। माना जाता है कि मिल्की वे 12 बिलियन साल पुराना है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब इट अवर चैनल एंड press the bell icon for the upcoming videos notification.